अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दोबारा मैं आ गई हूँ छत पे जहाँ पे करने को कुछ भी नहीं है। और अब मुझे थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि मैं किसी न किसी टेक्सचर की शेप बना के रख जाती, चलो और नहीं तो अपना नशा ही पूरा कर लेती। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं बना पड़ा जो मैं कहूँ कि मैं थोड़ा बहुत जाके स्क्रैच ही कर लूँ। लेकिन ये आप ये चेक करें, ये ना मैंने आजकल मेरे चैनल पे ना रेड डर्ट का रिच कलर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन ये देखिए ये रिच कलर की रेड डर्ट है। ये देखिए, ये मैंने एक जगह इसकी ढेरी लगी पड़ी थी, फिर मैंने कहा इसको क्यों वेस्ट करना, तो मैंने इसे ग्रेनी टेक्सचर में ना मिक्स कर दिया। तो वो ग्रेनी टेक्सचर भी अब काफ़ी रेड हो चुका है। ये देखिए, अब तो कल मैंने चले जाना है, वरना इस टब को मैं करती उल्टा और कोई भी शेप बना के रख देती ना, तो कल शाम तक ये ड्राई हो जानी थी। और नहीं तो व्लॉग रिकॉर्ड करते तो अंदर क्रम्बलिंग हो जाती। लेकिन क्या हो सकता है। और एक ये टेक्सचर है, ये भी देखें, ये भी बिल्कुल उस कंडीशन में है कि हम इसे बना सकते हैं। ये देखें, बहुत प्यारी स्मेल आ रही है इसके अंदर से। ये देखें, जिसमें से मैंने निकाला था ना डर्ट का टेक्सचर, वो टब ये सॉफ्ट होगी। ये इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये सॉफ्ट होगी। देखिए, और जो मैंने इसके अंदर डाल के रखी थी वो होप सो ये जल्दी ड्राई हो जाए। ये देखें, अब मैंने ना अपना फ़ाइनल ऑर्डर जारी करके जाना है कि भाई बारिश आए तो मेरा टेक्सचर ना गीला हो, वरना मैंने लिबी और दुआ को छोड़ना नहीं है। ये देखें, ये चंक की सूरत में आ गया अंदर। अगर मैं इसे उल्टा करूँगी ना तो निकल आएगा और ये फिर जल्दी ड्राई हो जाएगा। लेकिन इसे ज़ाहिर है क्रम्बल तो मैंने करना है, तो इसे इतनी जल्दी ड्राई करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और ये देखिए, ये वाला भी हाई अल्लाह कितना मज़े का लग रहा है। मैं होती ना यहाँ, ये देखिए फुल उस कंडीशन में है, चारों तरफ से ये टब से हट चुका है। ये देखें, ये फुल उस कंडीशन में है कि इसको निकाल के नीचे रख दो और फिर इसके चंक्स बन जाए और फिर ये 2 दिनों में ड्राई हो जाए। अगर ये दोबारा ना गीला हो जाए तो मैं अब नीचे जाके स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि भाई अब नहीं मेरा टेक्सचर गीला होना चाहिए। ये व्लॉग दिखा के, ये देखिए कुछ इसके अंदर है, कुछ इसके अंदर है। कैन नॉट वेट टू क्रम्बल दिस वन। अच्छा, मेरे जहन में था कि एक टेक्सचर पड़ा है ऊपर, उसको स्क्रैच करके उसकी क्रम्बलिंग करते हैं, तो वो करते हैं कि आप तक कोई ना कोई हो जाए। मैं ना मोबाइल रख के और फिर इसको थोड़ा स्क्रैच करती हूँ। मिशन फेल, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही से स्क्रैच नहीं हो रहा और ये गीला भी बहुत है। मैंने मोबाइल पकड़ा किस डायरेक्शन से, देखिए टेक्सचर मेरे पास बहुत है, बस टाइम नहीं है। इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर हम मिनी जो है ना, इंशाल्लाह ताला राइजिंग स्टार बन के दोबारा से उभरेगी। अभी जो थोड़ी मांद पड़ी हुई है ना, इंशाल्लाह कभी ना कभी दोबारा से उठेंगे। टाइम ना पहले वाला रहा है ना अब वाला रहेगा, दोबारा अच्छा टाइम आएगा इंशाल्लाह। आप लोग तो यार व्यूज़ ही नहीं देते, मतलब हम पुरानी वीडियोस पे 2K 3K मैक्सिमम है। और अब मैं एक ASMR आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट करके वीडियोस बनवा रही हूँ सुपर यूनिक से, तो उस पर भी आप लोग मुझे व्यूज़ नहीं दे रहे यार। वो तो न्यू वीडियोस है ना, उन पे तो आप लोग उन पे तो व्यूज़ देना। देखें, उसको आज भी अपलोड होगी। ड्राई गर्मी से दिमाग मेरा ख़राब हुआ है। ड्राई वीडियो है फुल इन टब, आपने ज़रूर उसे वॉच करना है, सपोर्ट करना है मुझे इन माई डिफ़िकल्ट टाइम। चलो थोड़ा सा इसे करके देखना। ये बारिश आई है ना, इस वजह से ये इस तरह हुआ होगा।
बस आप लोग दुआ करें छत साफ़ होने का कोई वसीला बन जाए। चेक आउट माई मैचिंग शूज़। अच्छा, मेरे पुराने ब्लॉग पे एक कमेंट आया है कि आपका सूट बहुत प्यारा है, तो आपने कहाँ से लिया? तो वो मैंने लिया है जनाब ईडन रोप से। और जो ये वाला सूट पहना हुआ है ये मेरा नहीं है, ये मेरी छोटी बहन का है और मुझे नहीं पता ये कौन से ब्रांड का है। मैं तो वो बन गई ना इन्फ्लुएंसर। मैं भाई अब जो भी क्रमलिंग करते हुए सूट पहनूंगी ना, मैं दिखाऊंगी कि भाई मिनी ने आज ये सूट पहना है। सो मैंने आज ये पहना हुआ है पिंक कलर का। वो आजकल काफ़ी वायरल हुई ना, बारबी गर्ल। सो मैंने उससे इंस्पायर्ड होकर ज़रा मैंने भी बारबी वाला सूट पहन लिया। एज़ यू कैन सी, बारबी शूज़ पहने और साथ बारबी वाला सूट पहना। उफ़ अल्लाह, गर्मी इतनी है और इस टाइम ना बजे हैं 7, फिर भी स्टिल इतनी रोशनी है कि इंसान वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। गर्मियों के दिन ज़रा लंबे होते हैं ना। ये देखिए, आहा, इसमें से निकले चंक्स और बाहर आ गया शोर। आप लोग मेरे व्लॉग को बहुत पसंद करते हो। मैं किन लफ्ज़ों में आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। और मैं उस वक़्त को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उस वक़्त को बहुत समझदारी और अक्ल वाला वक़्त समझती हूँ जब मैंने व्लॉगिंग करनी अपने चैनल पे स्टार्ट की थी। और मैं बाकी ASMR आर्टिस्ट को भी यही कहूँगी कि आप लोग बेशक अपना एक व्लॉगिंग चैनल भी बनाएं, लेकिन अगर मैं इस बिज़ी नहीं भी होती ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरी राय है, बाकी हर किसी की अपनी राय होती है, तो मैं ना व्लॉगिंग चैनल सेपरेट से ना बनाती, मैं उसी चैनल पे व्लॉगिंग करती। क्योंकि आपकी जो पहचान होती है ना, वो आपका मेन चैनल ही होता है। ठीक है, आप जितने मर्ज़ी और चैनल बना लो। मेरे माशाल्लाह जब बहुत व्यूज़ भी आते थे ना, तब भी मैंने अपना चैनल को 2 बनाने का नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। बेशक मेरी छोटी सिस्टर ने बनाया था, उस पर भी आप लोगों ने मेरी शायद ही कभी कोई क्रमलिंग वीडियो या इन्वॉल्वमेंट देखी हो। सो मैंने इस चैनल को ही अपना मेन चैनल समझा और अज़ान होने लगी है और मैंने इसी पे व्लॉगिंग की। और अब माशाल्लाह अज़ान हो जाए, मैं फिर बाकी की आपसे बात कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, अज़ान के दौरान मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। तो मैं ये बात कर रही थी कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने 3 महीने चैनल से ऑफ़ रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से व्लॉगिंग के थ्रू इन टच रही हूँ। आप लोग अब मुझे मेरी आवाज़ और मेरी आइडेंटिटी के लिहाज से प्यार करते हैं। मुझसे कौन कौन एग्री करता है वो लाजमी बताइएगा। क्योंकि अगर मैं इस चैनल पे व्लॉगिंग ना कर रही होती और सिर्फ़ एक ASMR आर्टिस्ट होती जिसकी कोई शनाख्त ना होती, जिसने कभी कोई व्लॉग अपलोड ना किया होता, तो लोग मेरे साथ इमोशनली अटैच ना होते। उनको सिर्फ़ ये होता कि हमें क्रमलिंग वीडियोस देखने को नहीं मिल रही, ओके ठीक है, इट्स ओके, मूव टू अनदर चैनल। लेकिन अब लोग जो मेरे साथ हैं अभी तक, इतनी मेरी रफ़ टफ़ सिचुएशन में चैनल के अबाउट, वो सिर्फ़ और सिर्फ अब मेरे साथ हैं मेरी मोहब्बत की वजह से, मेरी आइडेंटिटी की वजह से कि भाई हाँ मिनी लिबी आके मैं बातें करती थी, व्लॉगिंग एंड लाइव चैट दिस एंड ऑल दैट। सो आप लोग ना एक आधा व्लॉग ज़रूर अपने मेन चैनल पे भी अपलोड किया करें। क्योंकि हमें देखें, जहाँ आप लोगों के 7-7 8-8 हज़ार सब्सक्राइबर मेन चैनल पे हैं, दूसरे चैनल पे आपके 1000-2000 होंगे, तो बाकी 6000 लोग। तो अपने चैनल को, लोगों को अपने साथ, अपनी क्रमलिंग के साथ साथ अपने साथ भी बाउंड करें कि वो आप लोगों की टफ़ सिचुएशन में, जैसे CSSR हैं, वो उनकी माशाल्लाह शादी हो गई, लेकिन वो उसी चैनल पे व्लॉगिंग करती हैं ना, तो वो व्लॉग अपलोड करके अपडेट की उन्होंने किया कि भाई मैं जा रही हूँ, तो लोग आपके मेन चैनल पे ज़्यादा जो है ना आपके साथ अटैच होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर व्लॉगिंग चैनल। ठीक है, सो मैं कहती हूँ कि हर ASMR आर्टिस्ट को व्लॉगिंग करनी चाहिए और वो उसके टफ़ टाइम में काम आती है। लोग फिर उसके साथ अटैच हो जाते हैं, फिर आप जैसी तैसी वीडियो भी डालोगे ना, वो आपकी मोहब्बत में देख ही लेंगे। बाकी हर किसी की अपनी अपनी राय है, अपना अपना वो सारा है, जिस तरह जिसको जो बेहतर लगता है वो करे। बस अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, आसानियाँ पैदा करे। और इस टाइम मेरी मम्मा को पता चल गया ना कि मैं रात टाइम ऊपर आई हुई हूँ, क्योंकि कहते हैं मगरिब के टाइम जो है ना वो छत पे नहीं जाते सर ढांपे बगैर, और मैं बैठी हुई हूँ मगरिब के टाइम छत पर अकेली। ये चेक करें रेड रेड वाला टेक्सचर। अब तो मेरे पूरे छत पर रेड रेड ही नज़र आएगी ना आपको, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दिन जो है वो ढल चुका है
और अब मैं भी नीचे जा रही हूँ। अपनी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने कहा चलो नहीं भी है छत पे कुछ करने के लिए तो मिनी जाओ, कुछ जैसा तैसा भी है व्लॉग बनाओ, क्योंकि लोग तुम्हारे व्लॉग को बहुत पसंद करते हैं और उसका इंतज़ार भी करते हैं। चले मुझे दीजिए इजाज़त, और मैं जैसी तैसी वीडियो अपलोड करूँ यार, ओल्ड या जिस भी तरह की, प्लीज़ उसे वॉच कर लिया करो, सपोर्ट करो। इंशाल्लाह एक दिन मिनी जो है वो बैक टू द एक्शन आएगी इंशाल्लाह ताला। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।